एक बार फिर राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा की तस्वीर दिखाकर उन पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने कहा है कि ये है असलियत। दर्शकों, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो वहां जाकर वो जो करते हैं उसको लेकर भारत में हंगामा मच जाता है। विदेश जाकर भी राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र पर सवाल और पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं। इस बार राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सत्ता सच से ऊपर वाले बयान की आलोचना की। बर्लिन में कनेक्टिंग कल्चर्स कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आरएसएस का वैचारिक नेतृत्व खुले तौर पर कह रहा है कि सत्ता ही सबसे अहम है, सत्य नहीं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की संस्कृति सत्य पर आधारित है और कांग्रेस इसकी रक्षा करती है। वहीं अब बीजेपी ने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर कर तीखा हमला बोला है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर विदेशी यात्राओं के दौरान भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाते हुए उन पर भारत विरोधी ताकतों से मिलने का आरोप लगाया है। भाटिया का कहना है कि राहुल गांधी राष्ट्र के हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। गौरव भाटिया ने कहा है कि विदेशी दौरे के दौरान भारत को बदनाम करना और भारत की विरोधी ताकतों से मिलने का काम लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। इसकी वजह से भारतीय नागरिक भी उनसे गुस्सा हैं। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर संसदीय सत्र के दौरान विदेशी यात्राओं का आरोप लगाते हुए घेरा, जिसके लिए उन्होंने राहुल गांधी की ताजा जर्मनी यात्रा का जिक्र किया। भाटिया का मानना है कि विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी संसद में मौजूद रहने की थी, लेकिन वो विदेश यात्रा पर चले गए। वहां पर उन्होंने हर्टी स्कूल में जाकर प्रोफेसर डॉक्टर कोर्नेलिया वोल से मुलाकात की, जिसके चलते उनके एजेंडे और इरादे पर सवाल उठते हैं। भाटिया ने राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच रिश्ते को लेकर भी सवाल उठाए। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी, इल्हान उमर और सैम पित्रोदा जैसे लोगों से मिलकर भारत के लोकतंत्र पर हमला किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी की विदेश में कुछ लोगों से मुलाकात की तस्वीर भी दिखाई। इसके बाद भाटिया ने एक राजनीतिक मीम की तस्वीर दिखाई, जिसमें राहुल गांधी और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के चेहरों को जोड़ रखा था और ये दावा किया कि राहुल के जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसके बाद भाटिया ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का जिक्र भी किया। बीजेपी का दावा है कि इन संस्थाओं में भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं। भाटिया ने राहुल पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का रिश्ता शरीर और आत्मा जैसा है, मतलब बहुत गहरा, और अब इसके नए सबूत भी सामने आए हैं। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो कुछ विदेशी लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को एक्स पर शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी की हाल ही की जर्मनी यात्रा ने कुछ जरूरी सवाल हैं जिन पर जनता का ध्यान जाना चाहिए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कोर्नेलिया वॉल से बातचीत की, जो एक जानी मानी शिक्षाविद हैं और ऐसे संस्थानों से जुड़ी हैं जो अक्सर सीधे या परोक्ष रूप से ग्लोबल पॉलिटिकल फंडिंग नेटवर्क से जुड़े होते हैं। पब्लिक डोमेन में काफी जानकारी मौजूद है कि ऐसे कई नेटवर्क्स को जॉर्ज सोरोस और उनके ओपन सोसाइटी इकोसिस्टम से जुड़े संगठनों से सपोर्ट मिला है। हालांकि इस मीटिंग के मकसद या नतीजों के बारे में कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी गई है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्टिविज्म फंडिंग नेटवर्क और भारतीय घरेलू राजनीति के बीच ये जुड़ाव स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े करता है। जब विपक्ष के नेता विदेश में प्रभावशाली ग्लोबल लोगों से मिलता है तो पारदर्शिता जरूरी होती है, सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही जरूरी है। मालवीय ने आगे लिखा कि इन गुप्त मुलाकातों को साजिश की थ्योरी कहकर खारिज करने के बजाय भारत के लोकतंत्र के लिए ये बेहतर होगा कि ऐसी विदेशी मुलाकातों के इरादे, संदर्भ और नतीजों के बारे में साफ साफ बताया जाए। भारतीयों को जानने का हक है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने राहुल गांधी की तस्वीर दिखाकर हल्ला बोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट टू एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें